गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग सीमॉस प्रोसेसेस और लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने 1960 टेक्नोलॉजी, 1970 टेक्नोलॉजी और 1980s टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1990s में वीएलएसआई टेक्नोलॉजीज में क्या चेंज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं जो मेजर चेंज आया 1980 से 1990 में, और एक्चुअली वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में जो मेजर चेंज आए थे 1980 से 1990 में ही आए थे। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू द 1990s टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी चेंजेस हैं राइट, बट द चेंजेस आर नॉट दैट मच। अगर आपको 1990 टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द 1990 टेक्नोलॉजी। सो जो 1990 टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज किस लिए आया? बिकॉज ऑफ द डिजिटल लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। पीसीज वर डेवलप्ड, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगे थे। टेलीकम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड। सो इन सब की वजह से 1990 में टेक्नोलॉजी चेंज ऑलरेडी आ रहे थे, और ये जो टेक्नोलॉजी चेंज थे वो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में भी दिखने लगे। जो फीचर साइज था वो 0.8 माइक्रोमीटर से रिड्यूस होकर 0.18 माइक्रोमीटर रह गया। जो वेफर साइज था वो 150 mm से बढ़कर 300 mm बढ़ गया, राइट। सो हमें पता है हमें फीचर साइज छोटा चाहिए, वेफर साइज बड़ा चाहिए, जिससे यील्ड इंप्रूव हो जाए, डिवाइस श्रिंक हो जाए, राइट। तो हमें कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट डिवाइसेस चाहिए और हमें ज्यादा यील्ड चाहिए, राइट। उसको डिवाइस को सस्ता मैन्युफैक्चर करना है। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज 1990s के दौरान आ गया था, राइट। तो यहाँ पर जो 1990 की सीमॉस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर चेंजेस क्या थे? बेसिकली एपिटेक्सियल सिलिकॉन लेयर हम यहाँ पर यूज करने लगे थे। जो एपिटेक्सी प्रोसेस थी वो 1990 के बाद हम यूज करने लगे थे। शैलो ट्रेंच आइसोलेशन ने लोकोस को रिप्लेस कर दिया था। लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन के साथ काफी इश्यूज थे, जो बर्ड बीक प्रॉब्लम था, वहां पर सरफेस अनइवन हो जाता था। तो ये इशू को टैकल करने के लिए शैलो ट्रेंच आइसोलेशन हम यूज करने लग गए थे। साइड वॉल स्पेसर हम यूज करने लग गए थे लाइटली डोप ड्रेन के लिए, राइट। साइड वॉल स्पेसर से हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं आता था। साइड वॉल स्पेसर यहाँ पर यूज में आने लग गए और सेलिसाइड यहाँ पर यूज होने लग गए, राइट। पॉलीसाइड गेट हम यूज करने लग गए। जो लोकल इंटरकनेक्शन है वो उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट रिड्यूस्ड, लोकल इंटरकनेक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई। ऑब्वियसली जैसे ही रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी डिवाइस स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। टंगस्टन सिलिसाइड, टाइटेनियम सिलिसाइड हम लोकल इंटरकनेक्शन के लिए यूज करने लग गए। फोटोलिथोग्राफी में हम जी लाइन, आई लाइन और डीप यूवी यूज करने लग गए। आई लाइन 365 नैनोमीटर, डीप यूवी 248 नैनोमीटर। यहाँ पर पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट यूज होता था, राइट। स्टेपर्स ने प्रोजेक्शन प्रिंटर को रिप्लेस कर दिया। अब जो स्टेपर था पूरा रोबोटिक कंट्रोल था। सो ये जो स्टेपर था रोबोटिक कंट्रोल था, ऑल्दो इट वाज कॉस्टली, राइट। जो स्टेपर था वो प्रोजेक्शन प्रिंटर से कॉस्टली था, बट यहाँ पर पहली बात रोबोट्स कंट्रोल कर रहे थे तो एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत अच्छी थी। साथ में यहाँ पर ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम हो जा रहे थे, राइट। ह्यूमन की लाइफ में डेंजर आने के चांसेस, और फोटोलिथोग्राफी एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्टेपर्स की हेल्प से वो टाइम थोड़ा रिड्यूस हो गया, राइट। सो यहाँ पर ट्रैक स्टेपर इंटीग्रेटेड सिस्टम हम यूज करने लग गए। जो प्लाज्मा एचिंग थी वो पैटर्न एच के लिए यूज होने लग गई थी, और ब्लैंकेट फिल्म स्ट्रिपिंग के लिए वेट एचिंग यूज होने लग गई थी। तो 1990 की जो टेक्नोलॉजी है आप देख पा रहे हैं कितने सारे चेंजेस आए थे। वर्टिकल फर्नेस यूज होने लग गई थी। वर्टिकल फर्नेस में स्मॉलर फुटप्रिंट मिलता था, बेटर कंटेमिनेशन कंट्रोल रहता था। आरटीपी सिस्टम हम यूज करने लग गए, राइट। रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग सिस्टम हम यूज करने लग गए, जिसमें हम पोस्ट इम्प्लांटेशन एनीलिंग हम यूज करते थे। सिलिसाइड फॉर्मेशन होता था। इट वाज अ फास्टर प्रोसेस। आरटीपी एक फास्टर प्रोसेस था, बेटर प्रोसेस था, और थर्मल बजट यहाँ पर कंट्रोल में रहता था। डीसी मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग ने रिप्लेस कर दिया था इवेपोरेशन को, राइट। इवेपोरेशन की जगह डीसी मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग हम यूज करने लगे थे मेटल डेपोजिशन के लिए, राइट। सो यहाँ पर 1990s में हम मल्टी लेयर मेटल इंटरकनेक्शंस हम यूज करने लग गए थे, राइट। हम टंगस्टन को सीवीडी की तरह हम डिपॉजिट करवाते थे। सीवीडी से केमिकल वेपर डेपोजिशन से टंगस्टन डेवलप होता था, डिपॉजिट होता था, और इसकी जो प्लेनराइजेशन है इसको स्मूथ हम कैसे करते थे? केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग से या फिर एचबैक से, तो जिससे प्लग्स फॉर्म हो जाते थे। टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड की बैरियर और एडिशन लेयर बनती थी टंगस्टन के लिए। तो टंगस्टन के लिए जब भी टंगस्टन को हम यूज करेंगे प्लग फॉर्मेशन के लिए या हम वाया या कॉन्टेक्ट होल को फिल करने के लिए, गैप फिलिंग के लिए, तो टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड को चाहिए होगा बैरियर या एडिशन लेयर के लिए।
टाइटेनियम वेल्डिंग लेयर की तरह यूज करते थे फॉर एल्यूमिनियम कॉपर। जब भी हम एल्यूमिनियम कॉपर से इंटरकनेक्शन बनाएंगे तो टाइटेनियम को वेल्डिंग लेयर की तरह यूज करते थे टू रिड्यूस कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। और सबसे ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम यूज करते थे जिससे फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, राइट। सो अब बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास वाज पॉपुलरली यूज्ड एज पीएमडी। प्री मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक में बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास यूज होने लगा था, राइट। सो इन द DCVD PETEOS and O3TEOS was used, right? So हम केमिकल वेपर डेपोजिशन के लिए प्लाज्मा एनहांस्ड TEOS एंड यहाँ पर ओजोन TEOS यूज करते थे शैलो ट्रेंच आइसोलेशन के लिए, राइट। साइड वॉल स्पेसर के डेवलपमेंट के लिए, डेपोजिशन के लिए, प्री मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक के डेपोजिशन के लिए, इंटर मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक के डेपोजिशन के लिए हम PETOS या O3TEOS यूज करते थे, राइट। PE सिलेन को हम यूज करते थे केमिकल वेपर डेपोजिशन के लिए, PMD बैरियर नाइट्राइड के लिए, डाइलेक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में और PD नाइट्राइड में, राइट। सो यहाँ पर PE सिलेन को, प्लाज्मा एनहांस्ड सिलेन को हम इन सब प्रोसेसेस के लिए यूज करने लगे। टंगस्टन केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग हम यूज करने लगे प्लग फॉर्मेशन के लिए, और डाइलेक्ट्रिक केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग हम यूज करने लगे प्लेनराइजेशन के लिए, राइट। सो 1990s में जो क्लस्टर टूल था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्लस्टर टूल हम यूज करने लगे जिसमें काफी सारी प्रोसेसेस एक साथ कर लेते थे, राइट। सो यहाँ पर जो सिंगल वेफर प्रोसेसिंग सिस्टम था इट इम्प्रूव्ड टू वेफर यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर वेफर टू वेफर यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल हम सिंगल वेफर प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें मिलने लगा, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी हमारे पास बेटर आने लगी एक वेफर और दूसरे वेफर को कंपेयर करेंगे तो। बैच सिस्टम अभी भी कॉमनली एम्प्लॉयड सिस्टम है इन मेनी नॉन क्रिटिकल प्रोसेस, राइट। सो नॉन क्रिटिकल प्रोसेस रहेगी तो बैच सिस्टम यूज हो जाता था, बट सिंगल वेफर प्रोसेसिंग सिस्टम हमेशा क्रिटिकल प्रोसेसेस में यूज होता था, राइट। अगर बैच सिस्टम यूज करेंगे तो थ्रूपुट उनका क्योंकि ज्यादा है इसलिए हम उन्हें प्रेफर करते थे नॉन क्रिटिकल प्रोसेस में। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम एपिटेक्शियल लेयर डिपॉजिट करते थे, तो यहाँ वेफर के ऊपर एक एपिटेक्शियल लेयर, इवन एपिटेक्शियल लेयर डिपॉजिट हो जाती थी। एपिटेक्शियल लेयर डिपोजिशन के बाद हम फर्स्ट मास्क यूज करते थे फॉर एनवेल। तो आप देख पा रहे हैं वेफर के ऊपर जो एपिटेक्शियल लेयर है, अब ये जो एपिटेक्शियल लेयर है यहाँ पर बनाई गई है, इतनी बड़ी है बट इतनी बड़ी नहीं होती है, राइट। तो इसके ऊपर हम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हम विंडो बनाते हैं और एनवेल का इम्प्लांटेशन करते हैं, राइट। पूरी प्रोसेस मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। मास्क 2 यूज करते हैं, पीवेल इम्प्लांटेशन करते हैं। पीवेल इम्प्लांटेशन होने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पर एनवेल भी फॉर्म हो गया है, पीवेल भी फॉर्म हो गया है, राइट। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं, राइट। फोटोरेसिस्ट को हटा देते हैं, नाइट्राइड को हटा देते हैं, पैड ऑक्साइड को हटा देते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइट्राइड लेयर थी, पैड ऑक्साइड लेयर थी, राइट। इन सबको हटा दिया, एनीलिंग करी, तो यहाँ पर हमारे पास सेम लेवल पर एनवेल और पीवेल आ गया, राइट। फॉस्फोरस का डिफ्यूजन इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन। सो बोरॉन अच्छे से डिफ्यूज कर लेते हैं, इसलिए हम पीवेल को बाद में बनाते हैं। एंड फर्स्ट वी मेक द एनवेल, जिससे फॉस्फोरस और बोरॉन का जो वेल का जो लेवल है वो सेम लेवल पर रहे आफ्टर एनीलिंग, राइट। इसके बाद हम पैड ऑक्सीडेशन लेयर करते हैं, पैड ऑक्सीडेशन लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर हम LPCVD करते हैं, लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं और नाइट्राइड लेयर को यहाँ पर डेवलप करवाते हैं। इसके बाद हम मास्क 3 यूज करते हैं शैलो ट्रेंच आइसोलेशन के लिए। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज को रिप्लेस करा था STI ने, तो शैलो ट्रेंच आइसोलेशन का मास्क यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हम फोटोलिथोग्राफी करवाते हैं, फोटोलिथोग्राफी के बाद नाइट्राइड को एच करवा देते हैं डिजायर्ड लोकेशन से, राइट। अब फोटोलिथोग्राफी मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए हमने कैसे करवाया। फोटोरेसिस्ट को हटा दिया, राइट, विंडो बनाई, फिर फोटोरेसिस्ट को हटा दिया, नाइट्राइड को एच करवा दिया। नाइट्राइड को एच करवाने के बाद, राइट, पहले फोटोरेसिस्ट इतने पार्ट में रहेगा, जब फोटोरेसिस्ट इतने पार्ट में है इसके बाद नाइट्राइड को एच करा, पैड ऑक्साइड लेयर को एच करा और सिलिकॉन को एच करा। इसके बाद यहाँ पर फोटोरेसिस्ट को हटा दिया, तो जो सरफेस मिलेगा अब वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो ये सरफेस अब हमारे पास मिल जाएगा। अब इसके ऊपर हम हाई डेंसिटी प्लाज्मा से केमिकल वेपर डेपोजिशन करवाएंगे अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का, जिससे ट्रेंच फिल हो जाएगी, राइट। हमने सिलिकॉन को एच करके जो ट्रेंच बनाई थी वो अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास से हमने फिल करवा दी, राइट। अब ये जो अनइवन अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास था उसे केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग से इवन करवाया, और जैसे ही नाइट्राइड लेयर आ गई हम स्टॉप पॉइंट पर आ गए, राइट। सो स्टॉप पॉइंट कहाँ मिलेगा, जैसे ही हमें नाइट्राइड लेयर मिल जाएगी तो हमें एक इवन सरफेस मिल जाएगा और यहाँ पर आइसोलेशन क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद नाइट्राइड लेयर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया, राइट, और शैलो ट्रेंच आइसोलेशन यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी।
पेरोक्साइड को भी स्ट्रिप ऑफ कर दिया, उसके बाद सरफेस को क्लीन कर दिया। तो अब हमारे पास एन वेल आ चुका है, पी वेल आ चुका है, आइसोलेशंस आ चुके हैं, राइट। इसके बाद हम मास्क 4 यूज करेंगे विच इज द एन चैनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एडजस्टमेंट मास्क, राइट। सो एन चैनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एडजस्टमेंट मास्क को अलाइन करा, एक्सपोजर करवाया, राइट। इसके बाद हम पी चैनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एडजस्टमेंट मास्क यूज करेंगे, अलाइनमेंट करवाया, एक्सपोजर करवा दिया, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर लेयर हो गई। यहाँ पर हमने बोरोन को पेनिट्रेट कर दिया, यहाँ पर हमने फास्फोरस को पेनिट्रेट कर दिया है, राइट। पी वेल रहेगा, पी वेल में हम यहाँ पर एन टाइप का चैनल बनाएंगे, तो फास्फोरस को यहाँ पर हम पेनिट्रेट करेंगे। एन वेल रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे एडजस्ट करवाएंगे, बोरोन से, राइट। तो यहाँ पर हम पी वेल बनाएंगे। सो गेट ऑक्सीडेशन करेंगे इसके ऊपर, राइट। और गेट ऑक्सीडेशन करने के बाद हम LPCVD करेंगे पॉलीसिलिकॉन की, पॉलीसिलिकॉन गेट बनेगा यहाँ पर। तो लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन से पॉलीसिलिकॉन का डेपोजिशन करवा दिया। इसके बाद हम गेट एंड लोकल इंटरकनेक्शन मास्क यूज करेंगे, दैट इज द मास्क 6। मास्क 6 को यूज करने के बाद हमने पॉलीसिलिकॉन को एच आउट कर दिया, राइट। ये हमारे पास ग्रीन फोटोरेसिस्ट है, इसके नीचे पॉलीसिलिकॉन है, राइट। तो यहाँ पर हमने पॉलीसिलिकॉन को एच आउट कर दिया, राइट। तो ये फोटोरेसिस्ट पॉलीसिलिकॉन रहेगा और उसके नीचे ये जो ब्लैक लेयर है ये गेट ऑक्साइड है दोनों साइड। इसके बाद मास्क 7 यूज करेंगे एन चैनल लाइटली डोप ड्रेन के लिए। सो यहाँ पर जब हमने एन चैनल लाइटली डोप ड्रेन का मास्क यूज करा, फिर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करवाई, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। विंडो क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन करवाएंगे आर्सेनिक का, राइट। आर्सेनिक का इम्प्लांटेशन करवाएंगे तो यहाँ पर एन टाइप का सोर्स और ड्रेन बनेगा, राइट। सो इसके बाद हम सिमिलरली पी चैनल लाइटली डोप ड्रेन बनाएंगे, राइट। सो उसके लिए मास्क 8 यूज करेंगे। मास्क के यूज से हम क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी करवाएंगे और BF2 आयन से आयन इम्प्लांटेशन करवा देंगे। यहाँ पर अगेन सोर्स और ड्रेन बन जाएगा, राइट। इसके बाद हम साइड वॉल स्पेसर बनाएंगे। साइड वॉल स्पेसर के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलीसिलिकॉन के ऊपर हम यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को यूज कर सकते हैं, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक की हेल्प से हम साइड वॉल स्पेसर यहाँ पर बना सकते हैं। अब उसके बाद हम मास्क 9 यूज करेंगे एन चैनल सोर्स और ड्रेन। हम एन चैनल सोर्स और ड्रेन मास्क के साथ फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करवाएंगे और फास्फोरस आयन से आयन इम्प्लांटेशन करवाएंगे। सोर्स और ड्रेन इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो जाएगा। नाउ पी चैनल सोर्स और ड्रेन इम्प्लांटेशन के बाद मास्क यूज करेंगे, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करवाएंगे और बोरोन आयन से यहाँ पर इम्प्लांटेशन करवा देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लाइटली डोप ड्रेन बनाएंगे। लाइटली डोप ड्रेन बनाने के बाद सोर्स और ड्रेन हम एक्चुअल सोर्स और ड्रेन बाद में इम्प्लांट करवाएंगे, राइट। जिससे कि साइड वॉल स्पेसर के नीचे ऑलरेडी आ जाए हमारा सोर्स और ड्रेन और यहाँ पर हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ना हो पाए, राइट। सो पी चैनल सोर्स और ड्रेन इम्प्लांटेशन करेंगे। इसके बाद टाइटेनियम सैलिसाइड प्रोसेस हम यूज करेंगे, राइट। ये जो साइड वॉल स्पेसर है इसके ऊपर हम आर्गन आयन से क्लीनिंग करवाएंगे, इसके ऊपर टाइटेनियम डिपॉजिट करवाएंगे, राइट। सो केमिकल वेपर डेपोजिशन से हम टाइटेनियम डिपॉजिट करवा देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे जिससे टाइटेनियम पॉलीसिलिकॉन के साथ और यहाँ पर सिलिकॉन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, टाइटेनियम सिलिसाइड बन जाएगा और जो एक्सेस टाइटेनियम है उसे एच आउट करवा देंगे। सो इसके बाद टाइटेनियम सेल्फ अलाइन सिलिसाइड प्रोसेस आप देख ही सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। टाइटेनियम डेपोजिशन करवाया, राइट। ये तो साइड वॉल स्पेसर है, ये अफेक्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पर हमारे पास पॉलीसिलिकॉन है, टाइटेनियम के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, टाइटेनियम सिलिसाइड बनाएगा। यहाँ पर सिलिकॉन है, टाइटेनियम सिलिसाइड बनाएगा। उसके बाद हम स्ट्रिप ऑफ कर देंगे अनरिएक्टिव टाइटेनियम को, राइट। अब जैसे ही हमारे पास ये प्रोसेस हो गया, इसके बाद हम बोरोफॉस्फो सिलिकेट ग्लास का डेपोजिशन करवाएंगे, उसका रीफ्लो करवाएंगे उसे इवन बनाने के लिए। नाउ मास्क 10 कॉन्टेक्ट होल के लिए मास्क 10 यूज करेंगे। कॉन्टेक्ट होल से एचिंग करवा देंगे, राइट। मास्क यूज कर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करवाई, यहाँ पर कॉन्टेक्ट होल के लिए एचिंग कर दी, राइट। और यहाँ पर बोरोफॉस्फो सिलिकेट ग्लास में हमने एचिंग कर देंगे कॉन्टेक्ट होल्स फॉर्म करने के लिए। अब कॉन्टेक्ट होल को फिल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटेनियम या टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर से हम एक यहाँ पर सरफेस बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे, कवर करेंगे टाइटेनियम या टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर से और टंगस्टन फिलिंग करेंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद हम कॉन्टेक्ट होल एचिंग के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टंगस्टन फिल हो गया है, कॉन्टेक्ट होल एच हो गया, टाइटेनियम लेयर डेपोजिशन हो गया, टंगस्टन फिलिंग हो गया, उसके ऊपर टाइटेनियम लेयर बनाएंगे। टाइटेनियम लेयर के बाद यहाँ पर हम मटेरियल को, कोई से भी मेटल को हम फिल करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। वी कैन यूज एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय। सो यहाँ पर मैं अलग कलर से आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पर
एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय यूज होएगा, राइट। उसके ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यहाँ पर हम डेवलप करेंगे। सो ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम किससे, केमिकल वेपर डेपोजिशन से। नाउ मेटल 1 की इंटरकनेक्ट के लिए हम मास्क 11 यूज करेंगे, राइट। सो जो मास्क 11 है उसको हम यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से यहाँ पर यूज कर फोटो रेजिस्ट में विंडोज बना देंगे और हम क्या करेंगे, मेटल में एचिंग करेंगे डिजायर्ड लोकेशन पर। यहाँ मेटल में एचिंग हो गई, राइट। मेटल एचिंग के बाद फिर से फिल करवाएंगे, गैप फिल करवाएंगे प्लाज्मा एनहांस्ड TEOS से। अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का डेपोजिशन करवाएंगे, फिर डेपोजिशन के बाद एचिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेपोजिशन होएगा अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास अनइवन रहेगा। एचिंग करेंगे उसे इवन करने के लिए, फिर से डेपोजिशन करेंगे और फिर केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सरफेस बिल्कुल इवन मिल जाएगा हमें। मास्क 12 यूज करेंगे वाया 1 होल्स के लिए, राइट। सो मास्क 12 के बाद हमने फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से या वाया होल्स के लिए विंडोज बना दी, राइट। उसके बाद हम मेटल 2 यूज करेंगे, राइट। टाइटेनियम मेटल 2 एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय और उसके ऊपर टाइटेनियम की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। फिर मेटल 2 का इंटरकनेक्ट मास्क यूज करेंगे, मास्क 13 यूज करेंगे, राइट। तो फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर विंडो बनाएंगे मेटल 2 इंटरकनेक्ट के लिए, राइट। सो ये विंडो जैसे हो जाएगी, मेटल को एच आउट करेंगे। मेटल एच आउट करने के लिए फिर से अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का डेपोजिशन, एच डेपोजिशन और CMP, फिर से हमें एक बहुत ही स्मूथ लेयर मिल जाएगी सरफेस के ऊपर। अब मास्क 14 यूज करेंगे विच इज अ वाया 2 मास्क। अब वाया 2 मास्क के बाद हम वाया 2 होल बनाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास के अंदर हमने वाया 2 होल बना दिए। फिर से टाइटेनियम नाइट्राइड एडेसिव और बैरियर लेयर और उसे फिल कराएंगे, वाया 2 होल को फिल करवाएंगे हम टंगस्टन से, टंगस्टन प्लग फॉर्म करेंगे। टाइटेनियम लेयर और मेटल 3 से यहाँ पर डेपोजिशन करवा देंगे एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय का और यहाँ पर फिर से टाइटेनियम का लेयर बना देंगे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। मास्क 15 यूज करेंगे मेटल 3 इंटरकनेक्ट के लिए। मेटल 3 इंटरकनेक्ट के लिए मास्क यूज करा, राइट। सो मेटल एच करा, फोटोरेसिस्ट स्ट्रिप करी और मेटल एनीलिंग करा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल 3 का लेयर मिल जाएगी। अब मेटल 3 की लेयर के बाद हम फिर से अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास को यहाँ पर डेवलप करेंगे। डेपोजिशन एच, डेपोजिशन केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग एंड अ वेरी इवन सरफेस हमें मिल जाएगा। मास्क 16 यूज करेंगे वाया 3 के लिए, राइट। मास्क 16 यूज करने के बाद हमें यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस के बाद एक विंडो मिल जाएगी, वाया होल मिल जाएगा, राइट। इसके बाद हम मेटल डेपोजिशन करवाएंगे, एल्यूमिनियम कॉपर मेटल डेपोजिशन हम यहाँ पर करवा देंगे और अगेन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। सो मेटल 4 इंटरकनेक्ट के लिए मास्क 17 हमने यूज करा और मेटल 4 के अंदर हमने यहाँ होल्स क्रिएट कर दिया आफ्टर फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। पैसिवेशन करेंगे विद द अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास। अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास से यहाँ पर इसे डिपॉजिट कर देंगे, पैसिवेशन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर राइट सो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक डेपोजिशन करेंगे, राइट, नाइट्राइड के साथ। इसके बाद मास्क 18 यूज करेंगे बॉन्डिंग पैड के लिए। इस अब चिप को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, बॉन्डिंग पैड के लिए मास्क 18 यूज करेंगे, राइट। सो मास्क 18 के बाद हम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस करेंगे और यहाँ एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय के ऊपर से एचिंग कर देंगे बॉन्डिंग पैड की, राइट। सो यहाँ बॉन्डिंग पैड के लिए हम एचिंग आउट करने के बाद फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे। अब इसके बाद आपको सरफेस दिख गया है, पूरा सरफेस कुछ ऐसा बन गया है। यहाँ पर पैसिवेशन लेयर आ गई है, राइट, सिलिकॉन नाइट्राइड की, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय है, राइट। अब इसके बाद जो लेयर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय के ऊपर डायरेक्टली बॉन्डिंग पैड कनेक्टेड रहेगा, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आई होगी, प्रोसेस सीक्वेंस आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आपका जो भी फीडबैक है फीडबैक भी दे दीजिए। एंड डू मीट मी सून द 2000 टेक्नोलॉजी, जो इससे रिलेटेड ही है। मेजर चेंजेस थे जो 1980 के बाद 1990 में आए थे। 2000 वाली टेक्नोलॉजी समझना ईजियर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। तो डोंट मिस द लास्ट वीडियो ऑन द CMOS प्रोसेस। तो आप देखिए 2000 टेक्नोलॉजी की वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। मीट मी सून देयर एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो गो टू आवर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और जाकर देखिए स्टोर में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।